हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ अभी लाइव है। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, ये प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर 4 से 7 जो आईपीओ है वो लाइव है। 500 करोड़ का आईपीओ का साइज है। आईपीओ का अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे तो 56 से 59 है और लॉट साइज है 254 का। अगर आप अपर बैंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक लॉट की कीमत आपको होगी, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो 14,986 की। ठीक है, और लिस्टिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 17 को। अब आईपीओ के कैसे जीएमपी के ट्रेंड्स हैं, देखिए जीएमपी वोलाटाइल होता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है ग्लोबल मैक्रोज और अलग अलग इवेंट्स के कारण। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 5 तारीख की शाम को, तो 50% से ऊपर का जो मैंने सेकेंडरी रिसर्च की है उससे जो है जीएमपी के ट्रेंड्स पता चल रहे हैं। मतलब एक अच्छी खासी एक लिस्टिंग की एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है जो हमको पता चल रहा है। और दूसरी जो चीज है, आईपीओ से जस्ट पहले तो जो एंकर इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अप्लाई किया था 7 म्यूचुअल फंड। छोटा आईपीओ है दोस्तों, फिर भी 7 म्यूचुअल फंड, बड़े म्यूचुअल फंड जैसे निपॉन है, मिराई, एचडीएफसी, व्हाइट ओक, टाटा, ये सब जो अच्छे मतलब रेस्पेक्टेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है अलग अलग स्कीम्स में। बट अगेन देखिए 500 करोड़ का तो टोटल आईपीओ साइज है, तो एंकर इन्वेस्टर्स में भी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा, तो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल बता रहा है। और दूसरी चीज है आईपीओ की अगर लिस्टिंग, अगेन अगर आप लेट्स से इमेजिन करिए कि ये 59 के प्राइस में ही होती है, हमको नहीं पता क्या प्राइस में होगी, बट अगर 59 में अगर इमेजिन करिए तो 2270 करोड़ की मार्केट कैप होगी। अब जस्ट मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देता हूं। 16,300 करोड़ से नीचे की जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनियां शुरू होती है, फिर 16,300-400 करोड़ से ऊपर टिल 47,000 करोड़ ये मिड कैप की कंपनियां हैं अभी फिलहाल, और 47,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं लार्ज कैप की कंपनियां हैं। तो 2270 करोड़ अगेन यहां पर अगर लेट से लिस्टिंग गेन होता भी है तो भी एक चीज ध्यान में रखने की, कंपनी बहुत ही छोटी होने वाली है अगर आप देखेंगे तो इसीलिए एक स्मॉल कैप की कंपनी यहां पर हमको देखने को मिल रही है। अब काम क्या करती है, उनका बिजनेस क्या है, तो जस्ट मैं आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट दूं। जैसे आपके शहर में क्रोमा होगा या रिलायंस डिजिटल होगा, जहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है, पीसी है, कंप्यूटर है, ये सब आप खरीद सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट भी वैसा ही यहाँ पर उनका भी वैसा ही फॉर्मेट है। मोस्टली अगर आप ये वीडियो लेट्स से तेलंगाना और या फिर आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर के एरिया से देख रहे हैं, तो वहाँ पर इनकी अच्छी खासी जो है उपस्थिति है। इसीलिए जो मतलब मोस्टली ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेटेड है और ये रिस्क भी है, क्योंकि जैसे क्रोमा या रिलायंस है पूरे इंडिया में है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कोई एक स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल तेलंगाना या एपी में कुछ इशू हो जाते हैं तो फर्क पड़ सकता है। तो ये कंसंट्रेशन रिस्क होती है, ये हर बिजनेस में होती है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में ही है। ये हर बिजनेस में कंसंट्रेशन रिस्क देखी ही जाती है, ज्योग्राफिकल हो या फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क, ये सब होती ही है। फिर दूसरा, आजकल ई कॉमर्स भी बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड भी जो चैलेंजेस है, अब क्या प्रॉफिट कर रही है कंपनी या नहीं, ये एंजल से मैंने डेटा लिया हुआ है। तो रेवेन्यू या जो सेल्स हैं, सेल्स यहाँ पर 51% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। कोविड का इम्पैक्ट था जिसके कारण से हमको सेल्स जो है FY 2021 में थोड़ा स्टेबल देखने को मिला। बाकी क्या कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है 82 करोड़ से FY 21 में 59 करोड़ है, अंडरस्टूड है क्योंकि इतने लॉकडाउन्स लगे हुए थे। अब FY 22 में 104 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। तो EPS भी आप देखेंगे 2.7 का है, तो पी रेशियो 21.8 के आसपास रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फिलहाल तो अभी दिख नहीं रहा है। प्राइस टू बुक 3.8 है और ROCE भी ठीक ठाक है, ROE भी ठीक ठाक है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आईपीओ बहुत महंगे में नहीं आया हुआ है। पी रेशियो 21-22 मतलब बहुत ऐसा महंगा ऐसा दिख नहीं रहा है। जो मैं फिर ज्योग्राफी की बात कर रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं
तेलंगाना एपी में उनके ऑफलाइन और जो रिटेल स्टोर है, फिर महाराष्ट्र कर्नाटका में ऑनलाइन भी उनका प्रेजेंस है, बाकी दिल्ली एनसीआर हरियाणा उस जगह में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही उनके बिजनेसेस हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं पीयर कंपैरिजन, तो रिलायंस रिटेल है, क्रोमा है। क्रोमा को तो मैं देख के मैं खुद शॉक्ड हो गया, क्योंकि जनरली ऐसे डेटा मिलते नहीं है, क्योंकि क्रोमा लिस्टेड नहीं है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन क्रोमा के तो नेगेटिव है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप रिलायंस रिटेल को देखेंगे तो उनका तो रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है और मार्जिन्स प्रॉफिट मार्जिन्स भी थोड़े बहुत है। अब देखिए ये जो बिजनेस है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन देखिए 2 से 3% ही है, ऑपरेटिंग मार्जिन 6 से 7-8% ही है। आदित्य विजन एक और कंपनी है जो आप कॉम्पिटिटर समझ सकते हैं, तो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो मैं जितना इसको पर्सनली सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर मुझे इसको रखना है तो मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म रखने के लिए। बट यस, ये जो आईपीओ है अभी फिलहाल ट्रेंड्स अच्छे दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए अगर मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं बिल्कुल इसको अप्लाई करना चाहूँगा। बट अगेन मैं जानता हूँ मार्केट रिस्क होती है, लिस्टिंग के दिन क्या हो सकता है हमको नहीं पता। अभी रिसेंट में जो आईपीओ आए थे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इसीलिए जो भी लिस्टिंग के समय में अगर अलॉटमेंट मेरा होता है तो जो भी लिस्टिंग के समय प्राइस होगा उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा वो कॉन्फिडेंस, इतने जो भी एनालिसिस मैंने की है इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बाकी आप जरूर बताइए अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोच रहे हैं इस आईपीओ के बारे में। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।